आज का मौसम कुछ क्लाउडी सा है पर गर्मी काफ़ी है। तो ये है सुबह का पानी जो आपको भी पीना है, याद रखिएगा। मैं आई थी नीचे सब्जी लेने के लिए, तो मैंने सोचा यार मौके पे चौका मारते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करके ही जाते हैं। आज की इंट्रोडक्शन तो हो नहीं पाई, तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप भी थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही रहे होंगे रोज़ एक्सरसाइज के लिए। आपको पता है ना, एक्सरसाइज आपको फिज़िकली भी फिट बनाती है और मेंटली आपको पीसफुल भी बनाती है और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। तो ज़रूर टाइम निकालिएगा अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बास्केटबॉल का कोर्ट सारा खाली है। बच्चों की छुट्टियां चली हैं, आराम से उठते हैं, सारा दिन खेलना ही तो होता है। और ये देखिए, मैं अपना बैग लेके चली हूँ सब्जी की दुकान। जल्दी से ले ली मैंने आज सब्जियां और मैं पहुंच गई घर, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बनाया ही नहीं था अभी, तो उसकी तैयारी करनी थी। पर देखा बच्चे उठ चुके हैं और अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, इवन रेस्ट भी कर लिया। वृषि की छुट्टियां क्या हो गई, वो पढ़ना ही भूल गई कि पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं उसको पढ़ा रही थी। तो टाइम टेबल का ऐसा है कि अगर मम्मा फॉलो करेगी तो वृषि भी फॉलो करेगी, अदरवाइज़ वृषि फॉलो नहीं करेगी। तो बस यही है, मम्मा हर एक तरफ से फंस जाती है। टाइम टेबल बनाए तब भी फंस गई, नहीं बनाए तब तो फंसी फंसी समझो। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रूर टाइम निकालिए दिन में थोड़ा सा, चाहे पढ़ाइए, चाहे बातें कीजिए, चाहे खेलिए, कुछ भी करिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये देखिए कौन है, हमारा छोटा सा रीदा है और रीदा के साथ बैठी है दीदी। दीदी क्या कर रही है बताओ? ड्राइंग कर रहे हो? सब्जियां सूख रही हैं धुल के। आजकल समझ ही नहीं आता कि क्या सब्जियां लाएं, बस यही रिपीटेड सब्जियां आती रहती हैं। चलो सब्जियों को छोड़ो, अब बन रहा है लंच। लंच में तो कोई सब्जी नहीं बन रही है, चावल दाल और आम का खट्टा बन रहा है। हमारे घर में कच्चे आम का खट्टा नहीं बनता है, जबकि कच्चे आम का खट्टा तो इतना टेस्टी होता है, पर उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। उसको खा के टांगों में दर्द निकल जाती है, बहुत नींद आती है। बस इसलिए हम पके आमों का ही बनाते हैं। अभी शाम के बज गए हैं 5 और हम जा रहे हैं सब बाहर। तो हफ्ते के सारे दिन तो बिज़ी रहते हैं सब अपने अपने कामों में। बस यही होता है, छुट्टी का दिन मिलता है, इसमें थोड़ा इन्जॉय करने का मन करता है। पापा की छुट्टी होती है तो चलो भाई बाहर घूम के आते हैं। बच्चे और बड़े दोनों रिफ़्रेश हो जाते हैं। औरों का मैं कुछ बता नहीं सकती, पर मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं अपनी पहली मंजिल पे, जो कि है साईं बाबा जी का मंदिर, लोधी रोड पे है। काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, इसलिए कम लोग आ रहे हैं। दर्शन हो गए हैं हमारे, तो अब हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं और फ़ोटोज़ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मना किया हुआ है फ़ोटो लेने के लिए, इसलिए हमें भी इन रूल्स का पालन करना चाहिए। बस अब यहाँ से चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। लोधी गार्डन आए हैं हम, मंदिर के बिल्कुल ही पास में था इसलिए आ गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और आते ही हमें मोर दिख गए, ये 2 मोर जो खाना खा रहे थे। बस ये है यहाँ का व्यू और बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, हरा भरा है, वेल मेंटेन्ड है। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, इवनिंग मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते हैं और कई हमारे जैसे घूमने के लिए भी आते हैं। अब यहाँ आए हैं तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना तो ज़रूरी ही है। सैयद और लोधी शासक 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने उत्तर भारत में शासन किया और उसी समय के ये सब कुछ आर्किटेक्चरल वर्क है। अब हम इसे अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, तो वृषि भी मेरे साथ है।
मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगता है ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाना। एक फ़ीलिंग आती है अंदर से कि देखो कितना पुराने टाइम में कितना सुंदर उन्होंने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कितने स्ट्रगल्स रहे होंगे उनके। अब हम जा रहे हैं अंदर और अंदर से आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। और उस टाइम तो कहाँ लाइट होती थी, तो इसलिए देखिए कितने अच्छे झरोखे बनाए हुए हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं इसे कहते हैं बड़ा गुंबद और इसके बिल्कुल सामने है शीश गुंबद। बस मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया है, हमने इतना सा ही देखा तो मैं आपको इतना सा बता सकती हूँ क्या है। इनके बारे में सारी जानकारी बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पे लिखी हुई होती है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। ये सामने है मॉस्क, यहाँ वो नमाज़ पढ़ते होंगे, प्रेयर्स करते होंगे अपनी। मेरे मन में ऐसे विचार आता है कि अगर ये वो टाइम होता तो यहाँ लोग क्या कर रहे होते। यहाँ कोई सिपाही खड़े होते, वहाँ नमाज़ पढ़ रहे होते, यहाँ रानियाँ घूम रही होती, कुछ ना कुछ तो ऐसे चला ही रहता। काश ऐसी पावर होती कि उस टाइम में पहुँच जाएं। आज इसकी हालत भले ही ऐसी हो गई हो, पर उस टाइम ये बहुत ही अच्छा दिखता होगा, बहुत ही अच्छा होता होगा। आई एम रियली श्योर। और गर्मी के बारे में तो पूछिए मत। शाम का टाइम है, धूप भी ज़्यादा नहीं लगी है, पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। ये है शीश गुंबद जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। बस थोड़ा सा घूमने के बाद हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पसीने से बहुत बुरे हाल हो रहे थे और बच्चों का भी यही हाल था। रिद्धि तो छोटी है इसलिए वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के मैंने इन्हें केला दिया खाने के लिए। वेरी गुड। हम तो अब चल पड़े हैं, पर अगर आप आएँ तो इसे पूरा एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये 90 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे मकबरे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ। पहली बार भी गर्मी में आए थे, तब भी हम ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, पर इससे ज़्यादा ही घूमा था पहली बार। और बस यही है, कई कई पार्ट तो ऐसे हैं इस पार्क के कि पूरे जंगल की तरह लगते हैं। देखिए जैसे ये वाला, ऐसे कहीं कहीं मिल जाएंगे, एकदम घना जंगल टाइप। पार्क से निकलते ही हमें दिखी आइसक्रीम की जो साइकिल पे शॉप होती है वो। वहीं इसके अपोजिट साइड पे स्मार्ट बाइक्स करके ये साइकिल्स खड़ी हुई थी। इन पे एक QR कोड था। इनकी ऐप डाउनलोड करके और फिर मे बी चार्जेस भी होते होंगे, और फिर QR कोड को स्कैन करके अनलॉक किया जा सकता है। मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरा पूरा ध्यान था आइसक्रीम पे। अब हम पहुंच गए हैं सैंडोज करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ डिनर करने के लिए। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। रिद्धि को अपनी सीट भी मिल गई और ये बाहर का सिटिंग एरिया है, अगर कोई बाहर बैठना चाहे तो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। बस हम ऐसे ही बाहर घूमने के लिए आ गए क्योंकि अंदर बहुत ही ठंडा हो रहा था, और फिर हम लग गए थोड़ा सा फ़ोटोशूट करने। अब वो भी तो ज़रूरी है अगर आए हैं तो। बस फिर हमने डिनर किया और रिद्धि तो बैठ ही नहीं रही थी। रिद्धि का मन कर रहा था कि मैं टेबल पे चढ़ जाऊं और सब कुछ खींच लूं। अंधेरा काफ़ी हो गया है, हम निकल चुके हैं घर की तरफ और इस तरह दिन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको भी हमारे साथ ये दिन बिता के, मेरे साथ ये दिन बिता के अच्छा लगा होगा। आपने भी थोड़े बहुत मज़े कर लिए होंगे हमारे साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, पर जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे अब मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और बाय बाय।